पिछले एपिसोड के अंदर अपने देखा ऐश अपने ग्रीन निंजा को बोलता है जायंट वाटर शूरिकेन अटैक का यूज करो, जिसके चलते डायन उस अटैक के काउंटर के अंदर अपने सिग्नेचर अटैक का यूज करती है और दोनों की अटैक साथ में टकराते हैं और एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। धुआं आने के बाद में हमें दिखाया जाता है दोनों पोकेमोन काफी ज्यादा वीक हो चुके हैं अब आगे, बट दोनों ही पोकेमोन उड़ के डबल से खड़े होते हैं। ऐश अपने ग्रीन निंजा को बोलता है डार्क पल्स अटैक का यूज करो, जिसके चलते डायन उस अटैक को डॉच करके अपने सिग्नेचर अटैक का डबल से यूज करता है और ये अटैक ग्रीन निंजा पोकेमोन के ऊपर सुपर इफेक्टिव था, जिसके चलते ग्रीन निंजा पोकेमोन इस अटैक को डॉच नहीं कर पाता है और ग्रीन निंजा पोकेमोन के ऊपर ये अटैक जाके लग जाता है और ग्रीन निंजा इससे डिफीट हो जाता है क्योंकि ग्रीन निंजा काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था। डायन पोकेमोन ने उसको सिग्नेचर अटैक मार मार के काफी ज्यादा डैमेज कर दिया था, इसके कारण ग्रीन निंजा डिफीट हो जाता है। ऐश अपने ग्रीन निंजा पोकेमोन को वापस बुलाता है। ऐश अपने आर्टिकोनो पोकेमोन को भेजता है। ऐश अपने आर्टिकोनो पोकेमोन को बोलता है हरिकेन अटैक का यूज करो, जिसके चलते डायन पोकेमोन के ऊपर यह अटैक काफी ज्यादा सुपर इफेक्टिव अटैक था। डायन पोकेमोन इस अटैक को डॉच नहीं कर पाता है और डायन पोकेमोन के ऊपर जाके ये अटैक लग जाता है, जिसके चलते डायन पोकेमोन इस अटैक से काफी ज्यादा वीक हो जाता है। ऐश अपने आर्टिकोनो पोकेमोन को बोलता है अब डायन पोकेमोन का खेल खत्म कर दिया जाए, शेयर कोल्ड अटैक का यूज करो, जिसके चलते ये अटैक भी डायन पोकेमोन डॉच नहीं कर पाता है और डायन पोकेमोन को ये अटैक जाके परफेक्टली लग जाता है, जिसके चलते डायन पोकेमोन डिफीट हो जाता है। ऐश अपनी पोकेबॉल काटता है और डायन पोकेमोन के ऊपर फेंकता है, जिसके चलते डायन पोकेमोन कैच हो जाता है और पोकेबॉल 3 बार शेक भी होती है। ऐश बोलता है फाइनली मेरा एक टास्क कंप्लीट हो चुका है, जिसके चलते अभी मेरे को सेकंड टास्क भी कंप्लीट करना है और मुझे अभी लुगिया पोकेमोन को भी कैच करना है। बट ऐश बोलता है मुझे ये नहीं पता है कि लुगिया पोकेमोन किधर रहता है, बट मुझे इतना पता है कि लुगिया पोकेमोन जोटो रीजन के अंदर रहता है, जिसके चलते मुझे ये नहीं पता कि लुगिया पोकेमोन का ठिकाना किधर है और लुगिया पोकेमोन की लोकेशन किधर है। ब्रॉक बोलता है ऐश को ऐश प्रोफेसर एन को फोन लगाओ, जो कि जोटो रीजन के प्रोफेसर है, उनको लुगिया के बारे में मालूमात हुई कि लुगिया पोकेमोन कहाँ पे रहता है। ऐश बोलता है हाँ प्रोफेसर एन को मुझे फोन लगाना पड़ेगा। ऐश प्रोफेसर एन को कॉल लगाता है और प्रोफेसर एन को बोलता है प्रोफेसर एम क्या तुम्हें पता है कि लुगिया पोकेमोन कहाँ पे रहता है। प्रोफेसर एम बोलते हैं हाँ वो एक काफी बड़े समुद्र के अंदर रहता है। प्रोफेसर लैम बोलते हैं कि तुम्हें लुगिया पोकेमोन को कैच क्यों करना है। ऐश ऐश बताता है कि मुझे कुछ टास्क कंप्लीट करना है, जिसके चलते मैं गैरियोक से बैटल कर सकूंगा। प्रोफेसर लैम बोलते हैं क्या तुम्हें गैरियोक ने चैलेंज करा है। ऐश बोलता है हाँ मुझे गैरियोक ने चैलेंज करा है। प्रोफेसर लैम बोलते हैं गुड लक ऐश। ऐश प्रोफेसर लैम को बोलता है थैंक यू प्रोफेसर और फोन कट करता है। ऐश अपने 4000 पोकेमोन को बाहर निकालता है। ऐश और ब्रॉक उस 4000 पोकेमोन के ऊपर बैठ के चले जाते हैं जोटो रीजन, जहाँ पे लुगिया पोकेमोन होता है एकदम बड़े समुद्र में। ऐश आ जाता है जोटो रीजन के अंदर, जहाँ पे एकदम बड़ा समुद्र होता है और वहाँ पे लुगिया पोकेमोन होता है। ऐश अपने लुगिया पोकेमोन को ढूंढने के लिए जाता है, बट ऐश को वो लुगिया पोकेमोन दिखाई नहीं देता है। ऐश बोलता है ब्रॉक को ब्रॉक यार लुगिया पोकेमोन तो दिखाई नहीं दे रहा है। ब्रॉक बोलता है मेरे अकॉर्डिंग लुगिया पोकेमोन को तुम्हें आवाज लगाना चाहिए, तो ऐश भी वैसी करता है और ऐश 3 बार आवाज लगाता है। चौथी बार आवाज लगाता है तो लुगिया पोकेमोन समुद्र से बाहर निकल आता है। ऐश बोलता है लुगिया को लुगिया मैं तुम्हें कैच करने आया हूँ क्योंकि मुझे कुछ कैटेगरिया पूरे करने हैं। लुगिया भी बैटल के लिए राजी हो जाता है। ऐश बोलता है ठीक है और ऐश भेजता है अपने आर्टिकोनो पोकेमोन को। ऐश अपने आर्टिकोनो पोकेमोन को बोलता है आइस बीम अटैक का यूज करो, जिसके काउंटर के अंदर लुगिया स्काई अटैक का यूज करता है। ऐश अपने आर्टिकोनो पोकेमोन को बोलता है उस अटैक को डॉच करके रूस्ट अटैक का यूज करो, जिसके काउंटर के अंदर लुगिया हाइड्रोपम अटैक का यूज करता है। ऐश अपने आर्टिकोनो पोकेमोन को बोलता है उस अटैक को डॉच करके आइस बीम अटैक का यूज करो और लुगिया को यह अटैक लग जाता है, जिसके चलते लुगिया इस अटैक से जम जाता है क्योंकि ये एक आइस टाइप अटैक था।